तो दोस्तों, मैं रोशन आपके अपने यूट्यूब चैनल टीआरबी एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए देखते हैं बिहार दरोगा प्री 2021 2213 पदों के लिए सेट प्रैक्टिस संख्या 7। टोटल प्रश्न संख्या है 100। दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। अभी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आपको नया अपडेट मिलता रहे। आते हैं पहला नंबर क्वेश्चन पे। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तट रेखा सबसे लंबी है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, गुजरात का। इसके तट रेखा की लंबाई 1214 किलोमीटर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 2 नंबर पे। सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, ओजोन पैदा करती है। आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। हरित गृह प्रभाव क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, वैश्विक ताप में वृद्धि। आते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में किसका वेग अधिकतम होता है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, प्रकाश का। प्रकाश की वेग की गणना रोमन ने की थी। आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। आइए देखते हैं। गुजरात सही है, छत्तीसगढ़ सही है, उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। तो दोस्तों झारखंड ये भी सही है। तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा 1, 2 और 4। आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं, तो संपूर्ण विद्युत खर्च होगा। तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, 10 यूनिट। आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, 1526 ईस्वी में। 21 अप्रैल को बाबर ने इब्राहिम लोदी के साथ पानीपत का युद्ध लड़ा था, जिसमें बाबर जीत गया था। यहीं से मुगल वंश का स्थापना होता है। आते हैं 1 नंबर क्वेश्चन पे। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, मौलाना महमूद अली और शौकत अली। आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत से न्यूनतम है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, गोंडवाना। गोंडवाना चट्टान मुख्यतः कोयला के लिए प्रसिद्ध है। आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। यदि शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्य में नहीं कराया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, दिल्ली का लाल किला। दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने इसे बनवाया था। तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा। आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। भारत की निम्नलिखित झीलों में से कौन जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, आंचर झील। एक कोलूर झील जो है आंध्रा में स्थित है। आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सा द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है। तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, अवतल दर्पण। आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, चोल। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में भाग लिया था। तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, 1893 ईस्वी में। प्रथम धर्म संसद का आयोजन 1893 ईस्वी में ही हुआ था, और 11 सितंबर 1893 में स्वामी विवेकानंद ने अपना प्रसिद्ध भाषण दिए थे। तो दोस्तों याद रखेंगे। आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन से तट डेल्टा एवं केप कोमोरिन के मध्य स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, कोरोमंडल तट। भारत के तटीय क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्वी तट और पश्चिमी तट में। आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र के प्रथम संपादक कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, मनसुख लाल नजर। आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन एक व्यस्तम समुद्री व्यापार मार्ग है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक। विश्व में सर्वाधिक व्यापार जल मार्ग से ही होता है, ये भी याद रखेंगे। होमी भाभा पुरस्कार निम्नलिखित किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा के लिए। होमी भाभा पुरस्कार 1989 में शुरू हुआ था। आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में से जो रक्तवाहिका ग्रफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती है वह होती है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। पाँव से ली गई सिरा, अग्रहस्त से ली गई धमनी, सीने, छाती एवं वक्ष स्थान से ली गई धमनी। तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे?
तो देखते हैं दोस्तों, एन गोपालस्वामी, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सरदार पटेल। तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा 1 और 3। तो दोस्तों एक एन गोपाल स्वामी थे और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व ही सूचना देना आवश्यक होता है? तो दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा 14 दिन पहले सूचना देना आवश्यक होता है। भारतीय संविधान में महाभियोग यूएसए से लिया गया है। आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार जो ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? तो दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा अनुच्छेद 40 जो है वो ग्राम पंचायत को गठन करने के अनुमोदन करता है। तो दोस्तों आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टाका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा इल्तुतमिश था। ये प्रथम शासक था जिसने सिक्का जारी किया था। आते हैं दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन पे। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों को लाल किला में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? सी.आर. दास ने, मोतीलाल नेहरू ने, एम.एन. जिन्ना ने, सर टी.बी. सप्रू ने। तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा सर टी.बी. सप्रू ने। आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा 82 डिग्री 30 पूर्व। आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो दोस्तों सुमेलित है तो दोस्तों देखते हैं, लोनार झील मध्य प्रदेश में नहीं, नक्की गुजरात में भी नहीं, कोलारू आंध्र प्रदेश में नहीं, पुलिकट केरल में। तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा पुलिकट केरल में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर पे। सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के दिए गए नीचे कूट का सही उत्तर चयन कीजिए। तो दोस्तों इसका देखते हैं, गुरु महिषा सानी सीसा, तलचर यूरेनियम, जादूगुड़ा लोह अयस्क, जावर कोयला। तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा और तलचर का कोयला हो जाएगा और जादूगुड़ा का यूरेनियम और जावर का सीसा। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर पे। संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकता है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तो। आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधायक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता बेगर। तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा राज्यसभा के राज्यपाल की संतुति के बिना नहीं किया जा सकता। आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पे। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो तभी चुनाव आयुक्त हैं सुशील चंद्रा। आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पे। संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार है। आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पे। 1919 के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वराज अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन किया नेतृत्व में किसके नेतृत्व में आंदोलन किया गया था पूछ रहा है? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया था। आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे। लवण प्रभावित मुद्राओं का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा गुजरात। आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पे। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अधिकतम सिल्क सूत्र उत्पन्न करता है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा कर्नाटका जो है वो सिल्क उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है। आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? देखते हैं दोस्तों, जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, मोतीलाल नेहरू। तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा राजकुमार शुक्ल जो थे इन्होंने ही गांधी जी को इनवाइट किया था। राजकुमार चंपारण के एक शिक्षित किसान थे। आते हैं 38 पे। निम्नलिखित में से कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा जॉर्ज साइमन जो थे एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं थे। कैबिनेट मिशन का जो 1946 में भारत भेजा गया था। आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पे। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा सॉल्सेट द्वीप है जो सबसे ज़्यादा आबादी वाला द्वीप है। सॉल्सेट पर मुंबई नगर स्थित है। आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन एक रबी फसल है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा सरसों जो है वो रबी फसल है। आते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पे।
भारत के संविधान के उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। आते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पे। संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 33% स्थान आरक्षित किया गया है? दोस्तों देखते हैं 17वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, 71वें संशोधन के अंतर्गत, 73वें संशोधन के अंतर्गत, 74वें संशोधन के अंतर्गत। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, 73वें संशोधन के अंतर्गत महिलाओं को 33% आरक्षण आरक्षित किया गया है। तो दोस्तों चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पे। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार निम्नलिखित में से कौन से नहीं है? युद्ध, वाह्य आक्रमण, आंतरिक शांति को खतरा, सशस्त्र विद्रोह। तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, आंतरिक शांति को खतरा। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। आते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पे। विटामिन B12 में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद है? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, कोबाल्ट जो है वो विटामिन B12 में मौजूद है। विटामिन एक प्रकार की कार्बनिक यौगिक है। आते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पे। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? औरंगजेब ने, मुराद ने, मीर जुल्मा ने, अबुल हसन कुतुब शाह ने। तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, मीर जुमला ने, जो हीरा का कोहिनूर हीरा शाहजहां को दिया था। तो दोस्तों ये मीर जुमला गोलकुंडा के एक प्रधानमंत्री था। आते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पे। अधोलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, एन्नौर मेघालय। आते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर में अधिकतम ऊर्जा प्रदान करती है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, ATP और ADP। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर पे। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्का जारी किए तथा दिल्ली को अपना साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, इल्तुतमिश ने ही प्रथम सिक्का जारी किया था और इसे इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन का दामाद था। आते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस नाभिकीय शक्ति संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता अधिकतम है? काकरापार का, केंगा का, कुंडानकुलम का, तारापुर का। तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, तारापुर। आते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पे। भारत में देश के कुल यातायात में सड़क यातायात का भाग है? तो दोस्तों पूरा यातायात का सड़क में कितना भाग है ये पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, 80%। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर पे। प्राकृतिक में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, सेलुलोज। तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, ग्लूकोज। आते हैं 52 नंबर क्वेश्चन पे। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं। तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, केवल पोटेशियम के लिए। आते हैं 53 नंबर क्वेश्चन पे। उदासीनीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नीति नई आर्थिक नीति के रूप में निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री द्वारा स्वीकार की गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, नरसिम्हा राव द्वारा ये स्वीकार की गई थी। 24 जुलाई 1991 को भारत में उदासीनीकरण की घोषणा वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उन्होंने ही घोषणा की थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर पे। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। आते हैं 55 नंबर क्वेश्चन पे। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को दिए गए नीचे कूट का सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों इसका देखते हैं। फ्रियोन जो है कीटनाशी के लिए प्रयोग होता है, टेट्राएथिल जो है एंटीनोक के लिए, और बेंजीन क्लोराइड है जो वो प्रशीतक के लिए, और कार्बन टेट्रा क्लोराइड जो है ये अग्नि शामक के लिए। तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 56 नंबर पे। एक ट्रेन स्थान ए से 5 बजे साय छूटकर स्थान बी पर 6 बजे साय पहुंचती है। एक दूसरी ट्रेन स्थान बी से 5 बजे साय छूटकर स्थान ए पर साय 6:30 बजे पहुंचती है। दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करती हैं, मतलब एक कितने बजे पार करती हैं? तो दोस्तों इसका आंसर 56 का डी हो जाएगा, 5:36 साय को पार करती हैं। आते हैं 57 नंबर क्वेश्चन पे। एक दुकानदार किसी वस्तु को 180 रुपये में बेचकर 4% अधिक लाभ कमाता है। जब वह उसे 175 रुपये में बेचे तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? तो दोस्तों यहाँ पे क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो इसे सोल्व करके देख लीजिएगा। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, 125 रुपये। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर पे।
दो अंकों वाली संख्या इस प्रकार है कि इसके अंकों के गुणनफल 12 है। इस संख्या में 36 जोड़ देने पर संख्या के अंकों का स्थान बदल जाता है। इस संख्या का प्रथम अंक क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा 6। आते हैं 59 नंबर क्वेश्चन पे। किसी टेलीविज़न सेट को जब 13,600 रुपये में बेचते हैं तो 15% की हानि होती है। यदि क्रय मूल्य पर 20% लाभ पाना है तो उसे किस विक्रय मूल्य पर बेचना होगा? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा 19,200। आते हैं 60 नंबर क्वेश्चन पे। किसी कक्षा के 100 छात्रों में से 40 छात्र अंग्रेजी के अनुत्तीर्ण हैं और 22 छात्र हिंदी में अनुत्तीर्ण रहे। यदि 15 छात्र अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण रहे हों तो छात्रों की संख्या जो दोनों में उत्तीर्ण हो कितनी होगी? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा 53। आते हैं 61 नंबर क्वेश्चन पे। भारत में निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करता है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा वित्त मंत्रालय। ये राजकोषीय नीति निर्धारित करता है। वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन। आते हैं 62 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित अम्लों में से किसकी बेकिंग पाउडर में निर्माण में उपयोग करते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा टार्टरिक अम्ल का उपयोग करते हैं। आते हैं 63 नंबर क्वेश्चन पे। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल प्रताप है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा जल हायासिंथ पुष्प। आते हैं 64 नंबर क्वेश्चन पे। फेसबुक वेबसाइट के संस्थापक कौन है? दोस्तों देखते हैं लॉरी पेज, मार्क जुकरबर्ग, सनी ब्रिन, स्टीव जॉब्स। तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक का स्थापना 2006 में हुआ था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर पे। प्लेग की बीमारी निम्नलिखित में से किस कारण से होती है? तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा बैक्टीरिया के कारण प्लेग रोग होता है। आते हैं दोस्तों 66 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है? जॉर्डन की राजधानी पूछ रहा है तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा अम्मान। अम्मान जो है जॉर्डन की राजधानी है। आते हैं 67 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा तुगरिक जो है मंगोलिया की मुद्रा है। मंगोलिया एशिया महादेश में स्थित है। आते हैं 68 नंबर क्वेश्चन पे। एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है एशिया में तीसरा सबसे आबादी वाला देश है। विश्व में सर्वाधिक मुस्लिम इंडोनेशिया में ही हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन पे। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार की संवैधानिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? 10 सितंबर, 10 अक्टूबर, 10 नवंबर, 10 दिसंबर। तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा 10 दिसंबर को मनाया जाता है। आते हैं 70 नंबर क्वेश्चन पे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? नीदरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी। तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। आते हैं 71 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1975 में आपातकाल के समय गुलजारीलाल नंदा भारत के प्रधानमंत्री थे। दोस्तों ये गलत है। 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। दोस्तों ये सही है। 1975 में जब आपातकाल लगा था तो उस समय इंदिरा गांधी ही प्रधानमंत्री थी। तो दोस्तों आते हैं नेक्स्ट देखते हैं। 1975 में आपातकाल के समय चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे। ये भी गलत है। 1975 में आपातकाल के समय मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री। ये भी गलत। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा 1975 में इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये सही है। राष्ट्रपति के प्रसाद प्राप्त राज्यपाल का कार्यकाल रहता है। दोस्तों ये भी सही है। राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपता है। दोस्तों ये भी सही है। 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। दोस्तों 30 वर्ष नहीं 35 वर्ष का मिनिमम आयु होनी चाहिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 73 नंबर पे। वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत क्षेत्र वाले को आच्छादित होना चाहिए? 15%, 25%, 33%, 20%। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा 33%। भारत में 24.56% भूभाग पर वन है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर पे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों में सूरसेन भी शामिल था। वर्तमान में यह क्षेत्र भारत के किस राज्य में पड़ता है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। तो दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। वहाँ के मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ योगी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 75 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सुंग वंश का अंतिम शासक था? सुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा देवभूत जो था वो सुंग वंश का अंतिम शासक था और सुंग वंश का संस्थापक पुष्पमित्र सुंग थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर पे।
बैताल भट्ट घटक पर्व एक बर रुचि का संबंध निम्न में से किस वंश से है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, गुप्त वंश से। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन बराबरी स्टेट में शामिल नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, सूडान की राजधानी खार्तूम है। आते हैं 78 नंबर क्वेश्चन पे। कोलाइड विलियम्स में कोणों का आकार होता है? दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा। आते हैं 79 क्वेश्चन पे। शंकर पुरस्कार का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, इसका सभी संगीत, नाटक, कला, भारतीय दर्शन, संस्कृत, ये सभी। तो दोस्तों ये सभी में थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर पे। डीपीए किस देश की समाचार एजेंसी है? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, जर्मनी की। डीपीए का फुल फॉर्म है डॉच्चे प्रेस एजेंचर। स्थापना इसका 1949 ईस्वी में हुआ था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 81 नंबर पे। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, डेनमार्क को प्राप्त हुआ था। आते हैं 82 नंबर क्वेश्चन पे। जून 2020 में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की ताज़ा रैंकिंग में भारत के विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान किस विश्वविद्यालय स्थान का है? तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, IIT मुंबई का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर पे। किस भारतीय खिलाड़ी को विजडन पत्रिका द्वारा भारत में 21वीं सदी का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया है? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, रविंद्र जडेजा को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर पे। फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रस्ट्स नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, पट्टाभिराम। आते हैं 85 नंबर क्वेश्चन पे। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 7 जून, 7 मई, 7 सितंबर, 7 अक्टूबर। तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, 7 जून को मनाते हैं। आते हैं 86 नंबर क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश की सेना ने तख्ता पलट करते हुए वहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर लिया, जिसके पश्चात राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया? माली, लीबिया, जिम्बाब्वे, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, माली में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री गिरफ्तार कर लिए गए और उसके बाद राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिए। आते हैं 87 नंबर क्वेश्चन पे। US ओपन 2020 के विजेता हैं रोजर फेडरर, अलेक्जेंडर जोरोवे, डोमिनिक एथिम्स, नोवाक जोकोविच। तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, डोमिनिक थियम्स। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर पे। ऑपरेशन माई सहेली को 30 सितंबर 2020 को शुरू किया गया। इस ऑपरेशन का संबंध क्या था? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, ट्रेनों में महिलाओं को सुरक्षा। आते हैं 89 क्वेश्चन पे। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के विशेष न्यायाधीश ने हाल ही में फैसला सुनाया। 32 आरोपितों को बरी किया गया। यह फैसला बाबरी मस्जिद विध्वंस के कितने वर्ष बाद आया है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, 28 वर्ष बाद आया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर पे। सांसद द्वारा पारित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्था विधेयक 2020 में कितने सूचना प्रौद्योगिकी संस्था को राष्ट्रीय महत्व के संगठन घोषित करने का प्रावधान है? तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, 5। आते हैं 91 नंबर क्वेश्चन पे। हाल ही में राज्यसभा द्वारा पारित महामारी रोग विधेयक 2020 निम्नलिखित में से किस अधिनियम को संशोधित करने हेतु लक्षित की गई है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, महामारी रोग अधिनियम 1897। आते हैं 92 नंबर क्वेश्चन पे। नीति आयोग द्वारा हाल ही में एक बहुआयामी गरीब सूचकांक समन्वय समिति का गठन किया गया है। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, संयुक्त समंदरदार। आते हैं 93 नंबर क्वेश्चन पे। किस राज्य के पर्यावरण और वन विभाग द्वारा हाल ही में प्यार का पौधा अभियान शुरू किया गया है? गुजरात, दिल्ली, मिजोरम, बिहार। तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, बिहार। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर क्वेश्चन पे। भारत सरकार ने विदेश व्यापार नीति को कब तक के लिए विस्तार देने का फैसला किया है? तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, 31 मार्च 2021 तक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर पे। राम मंदिर निर्माण हेतु भवन निर्माण समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, इसमें से सभी को अध्यक्ष बनाया गया है, महंत गोपाल दास, श्रीनिवासन, चंपत राय। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन CMS COP 13 के लुप्त प्राय प्रवासी प्रजाति के रूप में वर्गीकृत जीव में शामिल नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, पंगोलिन। आते हैं 97 नंबर क्वेश्चन पे। भारत में कोरोना संक्रमण से मौत का शिकार बनने वाला पहले केंद्रीय मंत्री कौन थे? दोस्तों इसका आंसर
ये हो जाएगा सुरेश अंगड़ी, जो थे पहले केंद्रीय मंत्री थे, जिनको कोरोना से निधन हो गया। आते हैं 98 नंबर क्वेश्चन में। हाल ही में चर्चा में रहे इंद्र 2021 का संबंध किन दो देशों से है? तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा भारत और रूस। आते हैं 99 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों देखते हैं, समर्थन योजना मोदी सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। दोस्तों ये सही है। इस योजना के अंतर्गत कपड़ा कारोबार में कुशलता कामगार तैयार किए जा रहे हैं, ये भी सही है। इस योजना में देश के सभी राज्य शामिल हैं, ये गलत है, सभी राज्य शामिल नहीं है। इस योजना के तहत 4 लाख लोगों को वस्त्र संबंधित हुनर सिखाया जाएगा, ये भी सही है। आते हैं 100 नंबर क्वेश्चन पे। हाल ही में चर्चित वांग प्रिंट का संबंध किस राज्य से है? गुजरात, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा मध्य प्रदेश। एमपी के अभी नए राज्यपाल बने हैं मंगू भाई पटेल। दोस्तों ये सीरीज यहीं समाप्त होती है। तो आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए।